नमस्कार दोस्तों। सिंघू बॉर्डर का वो इलाका जहां किसानों के आंदोलन का 20वां दिन है, किसानों के धरने और प्रदर्शन का 20वां दिन है। मैं हूं अभी एक बस की छत पर। मकसद ये कि आपको दिखा सकूं कि ट्रैक्टर्स और किसानों के काफिले की कतार या काफिला कितना लंबा है, और उसके बाद बताऊंगा कि आंदोलन कई मायनों में क्यों अहम है। और अगर सरकार लगातार कोशिश कर रही है किसानों से बात करने की, और जब 5 बार की बातचीत बेनतीजा रही, तब कई ऐसे संगठन आए जो सरकार के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन वो संगठन या वो किसान जो सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, कुंडली बॉर्डर पर, दिल्ली जयपुर हाईवे पर या गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं जब तक कानून वापस नहीं होगा वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उस पर भी बात करेंगे, ऐतिहासिक आंदोलन क्यों है उस पर भी। लेकिन पहले जरा तस्वीरें देखिए। यहाँ से मेरे ख्याल से कैमरे की रेंज में शायद आप 1 किलोमीटर तक देख पा रहे होंगे, लेकिन ये कतार जो आप देख रहे हैं ये 8 से 10 किलोमीटर आगे तक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 12 से 14 किलोमीटर आगे तक है। यहाँ से सोनीपत 12 से 13 किलोमीटर है, जहाँ सिंघू बॉर्डर पर हूँ। ये सड़क चंडीगढ़ जाती है, चंडीगढ़ हाईवे है, और ये इस तरफ दिल्ली है। अब ये मेरा बताने का मकसद ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितना बड़ा काफिला, कितनी बड़ी जमात, कितनी बड़ी तैयारी के साथ यहाँ डटी है। और आज से 10 दिन पहले जब मैं यहाँ आया था पहली बार, 26 तारीख से ये किसान यहाँ हैं पहली बार, तब मुझे लगा कि ऐसे खुले आसमान के नीचे सड़क पर, हाईवे पर, परिवार के साथ या हज़ारों किसान जिसमें हज़ारों बुजुर्ग हैं, कैसे और कितने दिन। लेकिन आज 20 दिन हुए। अब ये आप देख पा रहे हैं, ये हाईवे है, 8 लेन की सड़क है, 4 लाइन में ट्रैक्टर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। और इस तरफ, जिस तरफ मैं हूँ, मैं हाईवे की दूसरी तरफ हूँ। अगर चंडीगढ़ से आते हैं तो मैं लेफ़्ट साइड में हूँ। ये दिल्ली जाती है सड़क, वो सड़क दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाती है। ये करनाल रोड है, आगे करनाल और चंडीगढ़, और यही सड़क शिमला और आगे जाती है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर मुरथल है, जहाँ मशहूर मुरथल के पराठे मशहूर हैं। लेकिन मकसद ये है कि ये देखिए कतार, 4 या 5 ट्रैक्टर्स की कतार इस लेन में और 4-5 उस लेन में, और चारों तरफ उसके बाद लंगर, और जो किसानों ने जो इंतज़ाम कर रखे हैं वो हैं, कई तरह के कैंप हैं, मेडिकल कैंप से लेकर जो भी किसानों की ज़रूरत के सामान मुहैया कराने के कैंप हैं, वो सब लगे हैं। लेकिन असल बात क्या है दोस्तों, कि इतनी लंबी तैयारी और इतनी बड़ी तादाद, और इस तादाद और इतनी बड़ी तादाद में किसानों को देखकर क्या आपको लगता है कि वो किसान हैं जिनके लिए कुछ न्यूज़ चैनल्स और बीजेपी के नेता और ट्रोल्स और जो भी सत्ताधारी दल के समर्थक हैं, जिन्हें कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये खालिस्तान इनके पीछे है, पाकिस्तान चीन इनके पीछे है, और या वो किसान हैं जो दरअसल देश विरोधी हैं, देश के बाहर की ताकतें इनकी मदद कर रही है। ये कतार उन किसानों की है जो पंजाब के ज़िले ज़िले से उठकर यहाँ 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख लगातार आ रहे हैं। और ख़ास बात ये कि कुछ किसानों का जत्था यहाँ से लौट कर जाता है 2-4 दिन, 5 दिन रुक कर, और जितना बड़ा जत्था जाता है उससे 2 गुना 3 गुना जत्था यहाँ आता है। परसों भी 700 से 800 ट्रैक्टर फिर आए थे, जिन्हें रोकने की कोशिश जलंधर के पास, लुधियाना के पास और फिर हरियाणा में हुई। लेकिन आने और जाने का सिलसिला जारी है। और इस बीच किसानों की बार बार मांग ये है कि जब तक 3 कानून वापस नहीं, कृषि कानून होंगे, तब तक वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। सरकार के प्रस्ताव को किसान खारिज कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे साथी हैं, पुराने पत्रकार, 25-30 साल के मित्र अरुण पांडे, इनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए भी कि 30-32 साल के पत्रकारिता के करियर में मैंने ऐसा आंदोलन नहीं देखा। ऐसा आंदोलन इस सेंस में कि सरकार के फैसले की मुखालफत करना लोकतंत्र में किसी भी संगठन या समाज या जमात या तबके का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। उससे आप असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, सरकार उस आंदोलन की मांग से सहमत हो सकती है, असहमत हो सकती है, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल है, इनसे बात करने से पहले एक बार इधर की भी तस्वीर दिखाइए। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, करीब हम आए हैं, जो स्टेज बना हुआ है जहां किसान नेता जहां से भाषण दे रहे हैं और जहां से दिल्ली पुलिस ने घेराबंदी की है, जहां से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, वो करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आगे है। 1.5 किलोमीटर आगे जहां किसान नेता बैठे हैं, जहां प्रदर्शन स्थल है, और उसके बाद बीच में, और ये कई किलोमीटर पीछे। तो अरुण जी,
अब जो लगता है उसमें कहीं जो डेडलॉक है जिसकी बात हम लोग 2 दिन से कर रहे हैं, वो डेडलॉक टूटने की स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें एक डेवलपमेंट ये हुआ कि सरकार की तरफ से अब ये लगातार कल से कहा गया कि दरअसल ये सिर्फ पंजाब के किसान हैं और जो असली किसान हैं सरकार के नुमाइंदे या बीजेपी के प्रवक्ता चैनलों पर आप देखेंगे वो अब सरकार के साथ हैं, ये उनका दावा है। और 10 किसान संगठनों के नुमाइंदों से सरकार के मंत्रियों की मुलाकात, जिसमें बिहार के हैं, यूपी के हैं, इस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ नेता जो इनसे अलग हुए वो भी हो सकते हैं, और तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक के किसान संगठन हैं। लेकिन इस आंदोलन के जो नेता हैं, जो 40 किसान नेताओं की मुलाकात सरकार से हुई थी, मंत्रियों के समूह से हुई थी, इस किसान आंदोलन के नेताओं का कहना है कि जो बीजेपी समर्थक हैं, जिसे वो बीजेपी का एजेंट तक कहते हैं, कह रहे हैं कुछ ऐसे संगठन जो रातों रात पैदा हुए, उन सारे संगठनों के नेताओं से सरकार के मंत्रियों की मुलाकात करवाई जा रही है, ये साबित करने के लिए कि असली संगठन वो हैं या वो संगठन हैं जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं, सरकार के कृषि कानून के पक्ष में। ये भी एक खेल चल रहा है। तो क्या लगता है अब जो स्थिति है उस डेडलॉक में टूटने की और कोई रास्ता निकलने की क्या गुंजाइश दिखती है? अजीत जी देखिए, आज से 10-12 दिन पहले जब हम लोग आए थे तो मेरा भी मकसद था, एक उत्सुकता थी, देखें कि आखिर ये किसानों का आंदोलन है कैसा, क्या तैयारी से आए हैं, क्या इनकी मांगे हैं, समझना चाहते थे। अखबारों में पढ़ते थे, खबरें आई थी, वाटर कैनन वगैरह चल चुका था तब किसानों से जो हम लोगों ने सैकड़ों किसानों से बात की और अंदाज़ा ये लग रहा था कि कोई कह रहा था कि महीने भर, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने तैयारी की बात कह रहा था कि हम तब तक बैठेंगे। तो हमें कई बार अंदर से लगता था कि शायद ये लोग कुछ ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ऐसा शायद मुमकिन नहीं होगा। कुछ दिनों बाद ये आंदोलन चलेगा, सरकार से बातचीत होगी, कुछ मांगे मानेगी सरकार और आंदोलन ख़त्म हो जाएगा और ये लोग घर वापस लौट जाएंगे। लेकिन जो मैंने देखा, जो जज्बा इनके अंदर और जो एक खास तरह का धैर्य, इसमें अहिंसा का कहीं नामो निशान, हिंसा का कहीं नामो निशान नहीं है, या उग्रता भी नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ अगर ऐसे कई किलोमीटर तक जमी हो, बैठी हो, तो उसमें कई बार उद्दंडता हो सकती है, उग्रता हो सकती है, कुछ तोड़फोड़ हो सकता है, लेकिन वो सब नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जिससे भी सवाल पूछेंगे, वो किसान किसी भी उम्र का है, वो कहेगा हम 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसी का जिक्र अरुण पांडे भी कर रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात चीज़ लगी, जो यहाँ का प्रबंधन, मैनेजमेंट, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों में, हम लोग चूँकि उनके बहुत करीब हैं, उनको देखा है, इस तरह की मैनेजमेंट स्किल मैंने अभी तक नहीं देखा है। एक टोली जा रही है, जैसा आप बता रहे थे अभी, एक टोली आ रही है और यहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, 70-80 साल के लोग हैं, नौजवान हैं, कैसे एक व्यवस्था के साथ ये लोग रह रहे हैं। सही बात है। 1 मिनट, अब जरा कुछ और तस्वीर दिखाता हूँ। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये जैसे त्रिपाल लगा है, इसके नीचे इन्होंने रहने का इंतज़ाम किया है, और ट्रैक्टर ट्रॉली जो आपको दिख रही है उसमें गद्दे डले हुए हैं और उसमें उनके सोने का इंतज़ाम है। चूँकि सड़क है, यहाँ कोई रिहाइश नहीं है, इसलिए इन्होंने रात में ये लोग लाइट का इंतज़ाम, ट्रैक्टर की बैटरी से छोटे छोटे LED लाइट जलाते हैं रात में, उसी से लाइट होती है, कहीं आपको अंधेरा दिखेगा, कहीं रोशनी दिखेगी। और खाने के लिए तो लंगर, कितने लंगर हैं उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। हर 100 मीटर में 4-4, 6-6 लंगर है, बल्कि कहें हर 20 मीटर पर कोई लंगर दिखता है। संख्या बल के हिसाब से या वहाँ जो उनकी क्षमता के हिसाब से छोटी बड़ी स्थिति, छोटा बड़ा लंगर हो सकता है, लेकिन है। तो अब ये देख रहे हैं, और ये युवाओं की टोली भी लगातार पंजाब के अलग अलग इलाकों से यहाँ आती है और उसके बाद कोई दिन भर रहता है, कोई एक रात गुजारता है और चला जाता है। अब सवाल यही है, और ये एक बार फिर से तस्वीर इनको दिखाइए। ये तस्वीर जिन लोगों ने नहीं देखा उन्हें शायद इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि कितने, क्या कहें, विल पावर के साथ ये किसान है। अब सवाल उठता है रास्ता क्या, और कितने दिन। सरकार की तरफ से साफ संकेत बार बार अब दे दिए गए कि सरकार जितना झुक सकती थी, सरकार जितना इनकी मांगों पर विचार कर सकती थी, सरकार उन 3 कानूनों को जितना डाइल्यूट कर सकती थी वो कर चुकी, और जो इनकी मांग थी, कुछ मांगे मान चुकी है, और ये प्रस्ताव भेजे गए
किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने कुछ प्रस्ताव संशोधन के दिए, इसका मतलब उस कानून की बुनियाद में खोट है, उस कानून के ढांचे में खोट है, तो उस कानून को ही रद्द करो। एक बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो 3 कानून रहने दीजिए, एमएसपी की गारंटी वाला एक और कानून अलग से लाइए। अब क्या सरकार करती है, अब तक सरकार का नज़रिया, सरकार का रवैया बीते 3 दिनों से अगर देखने समझने की कोशिश करें आप, तो ऐसा लगता है कि सरकार अब पीछे झुकने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से लगातार मंत्री, दर्जनों में नेता और मंत्री चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अलग अलग राज्यों में किसान पंचायत का आयोजन शुरू हो गया या होने वाला है, और बड़े पैमाने पर किसानों को कन्विंस करने की तरफ कि ये कानून कितना उनके फायदे में है, सरकार ये कोशिश करेगी। उसके लिए चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या अलग अलग बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री से लेकर नेता तक शामिल हैं। और खारिज ये कहकर किया जाता है कि सिर्फ पंजाब के किसान आंदोलित हैं, बिहार, यूपी, दूसरे राज्य के किसान समझ रहे हैं कि यह कानून उनके हित में है। यही दलील बीजेपी के नेता मंत्री लगातार दे रहे हैं, और ये कहते हुए कि इन्हें भड़काया उकसाया गया। लेकिन जितने लोगों से हम लोगों ने बात की, उससे ये लगता है कि ये किसान जो आए हैं पंजाब से, वो इतने कन्विंस हैं इस आंदोलन को लेकर, अपनी मांग को लेकर, कि लगता है कि आसानी से डेडलॉक टूटेगा अगर सरकार वहाँ से आगे नहीं बढ़ती जहाँ तक सरकार आ चुकी है, वहाँ से और पीछे नहीं हटती। बल्कि मैं कहूँ, देखिए अजीत जी, जो यहाँ का मूड है, यहाँ के लोगों से जितनी हम लोगों ने बातचीत की, उससे एक बात तो क्लियर है कि एमएसपी की गारंटी हर हाल में इन किसानों को चाहिए, वो किसी भी हाल, और इसकी कानूनी गारंटी, ये इस बार इनको लगता है कि ये हमारी लड़ाई हमने शुरू की है और ये इतनी मजबूती से खड़ा हुए हैं, तो इससे वो नीचे मानने वाले नहीं हैं। अब सरकार के पास 2 विकल्प है। एक तो ये कि क्योंकि बाकी जितने हथियार थे, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग कहना हो, चाहे आतंकवादी इनको बताना हो, खालिस्तान समर्थक और दूसरे तत्वों का एंट्री हो गई है आंदोलन में, ये साबित तो नहीं कर पाए और न उनसे इनका जज्बा कमज़ोर हुआ। तो दूसरा अब तरीका इनके पास 2 ही है। एक तो ये कि बातचीत का रास्ता खुला रहे, बातचीत के लिए प्रयास हों, माने उस विकल्प को जारी रखते हुए एक किसानों की ऐसी फौज भी अलग से संगठनों की तैयार करने की। देखिए, बहुत किसान हैं जो ये चाहते हैं कि ये बिल जो हैं उसके समर्थन में हैं, उसके पक्ष में हैं, और वो चाहते हैं कि वो लागू हो। तो यही किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? तो किसानों में फूट डालकर और बातचीत कर कुछ समझौते का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार कर सकती है। एकमात्र यही विकल्प अब सरकार के पास है। अब वो क्या विकल्प है, वो किसान नेता जो सरकार के साथ जिनकी मीटिंग्स हो रही है, वो किन विकल्पों की तरफ जाते हैं, ये यहाँ से तस्वीर, आगे की तस्वीर है। हालांकि मैं अगेंस्ट लाइट हूँ, लेकिन यहाँ से जितनी दूर आपको दिख रहा है, सामने स्टेज है जो मैंने बताया, जहाँ से भाषण चल रहा है, और उसके बाद यहाँ कई किलोमीटर तक की कतार। और अब हम सबको इंतज़ार है, सबको लगता है, देखिए अभी जो मौसम है, हालांकि अभी धूप हो गई, लेकिन अगर सुबह की बात करें और शाम की बात करें, शाम खास तौर से 4-5 बजते ही, सूर्यास्त होते ही इतनी ठंड होती है। पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ ज़बरदस्त ठंडी हवाएं चलती है, और उसमें ऐसे त्रिपाल के नीचे, या इतना ही नहीं, ट्रैक्टर्स में, ट्रॉली में तो सो ही रहे हैं बहुत सारे लोग, ट्रॉली के नीचे भी सोते हैं, तो खुले आसमान में, त्रिपाल के नीचे, ट्रॉली के नीचे, और परिवार के साथ। तो मुझे लगता है कोई रास्ता ऐसा निकले, थोड़ा, मैं तो कहूँगा कि चाहे किसान नेता थोड़े फ्लैक्सिबल हों, चाहे सरकार थोड़ी और फ्लैक्सिबल हो, लेकिन कोई रास्ता ऐसा निकले जिससे ये आंदोलन 20 दिन हो चुका, यहाँ से ये भी घर जा सकें। और जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आंदोलन अगर लंबे समय चलता है, उससे जुड़ी हुई अपनी परेशानियां और मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों का भी अंत होगा। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा कि सरकार कहे कि ये किसान वामपंथी हैं, चरमपंथी हैं, नक्सली हैं, माओवादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, खालिस्तानी हैं, देश विरोधी हैं। इस तरीके से अगर सरकार चाहेगी कि इतनी बड़ी जमात को खारिज करके, डिस्क्रेडिट करके वापस भेज दें, तो मुझे मुश्किल लगता है। तो रास्ता निकालना होगा सरकार को कि भरोसे में किसान आए, किसान भी सरकार से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ें। खारिज दोनों तरफ से एक दूसरे को किए बगैर कोई रास्ता निकलेगा तो शायद एक
वजह होगी कि इस आंदोलन को भी मुकाम मिले और सरकार इस आंदोलन को ख़त्म करके और नए सिरे से किसानों के हित में जो करना चाहती है वो करे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। एक बात और कहूं, आप में से अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। नमस्कार।